बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, हम लोग बनाएंगे रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ बनती है और यूट्यूब की दुनिया में सबसे आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और ज़बरदस्त, ना टूटेगी ना फूटेगी। सही है, तो वीडियो को आखिर तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल इसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई में जो है ना हम लोगों ने दूध को डाल लिया है। दूध मैंने फ्रेश लिया है, फुल फैट दूध है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था। सही है, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना पकना शुरू हो जाए। तब तक हम लोग जो है ना बैटर बना लेंगे रसमलाइयों के लिए। यहाँ पे 1 कप मैंने सूखा दूध लिया है, पाउडर वाला। तो आज जो रसमलाई हैं हम लोग सूखे दूध से बनाएंगे। 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, ठीक है, बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून था। तो इन सबको जो है ना आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून हम लोगों ने ऑयल इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल, घी का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयल आप लोगों ने डालना है। ऑयल को डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि कोई गुठली ना रहे। अभी इसमें 1 अदद अंडा डाल देंगे। अंडे को अच्छे से फेंट लेना है, ठीक है, अंडे को अच्छे से फेंट के आधा डालना है, क्योंकि इसका बैटर जो है ना ये बिल्कुल आटे की तरह हम लोगों ने नहीं बनाना है। इसका बैटर हम लोगों ने सख्त बनाना होगा तो कहीं पतला ना हो जाए। तो आधा अंडा हम लोगों ने डाला है, उसको जो है ना अच्छे से गूंदा है। तो आधा जो है ना जो बच गया था तो उसको और मज़ीद हम लोगों ने डाल दिया है। तो अच्छे से गूंद लेंगे। अगर देखें एक अंडे से आप लोगों का काम नहीं होता है, सूखा सूखा होता है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं। दूध डाल के अच्छे से गूंद लें। तो इस तरीके से अगर बैटर बन जाए तो आप लोगों का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है रसमलाइयों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें, नॉर्मल साइज़ के हम लोग उसका पेड़ा लेंगे और इस तरीके से दोनों तलियों पे लगाना है। तो आपके हाथों पे अगर ना चिपके और अच्छे से जो है ना ये देखें बॉल बन जाए और उसमें कुछ क्रैक्स ना हो। ये देखें बिल्कुल प्लेन है, क्रैक्स नहीं है, तो बस ये आप लोगों की रसमलाई के लिए जो है ना बैटर बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बाउल बना लेने हैं सारे बैटर की। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो बेल के आइकन को दबाने के साथ जो है ना मेरी हर नई वीडियो जो है ना सबसे पहले आप लोगों के पास बआसानी पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा दूसरा बाउल भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से सब बॉल्स हम लोग बना देंगे। तो चले दूध देखते हैं, दूध का क्या क्या पोजीशन है। तो दूध अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे 1 कप हम लोगों ने इसमें चीनी डालनी है। चीनी डाल लेंगे। उसके बाद जो है ना 4 से 5 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची, उसको इस तरीके से तोड़ के वो भी डाल लेंगे और अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि हमारा दूध जो है ना गाढ़ा हो जाए। ये इस तरीके से देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, लाजमी आप लोगों ने इसको घर पे बनाना है। बहुत ही, आप यकीन माने कि बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग घर पे बासानी रसमलाई बना लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना जो रसमलाइयों के बॉल्स बनाए थे तो वो इसमें डाल लेने हैं। अच्छा, एक बात याद रहे कि ये जो जितना भी प्रोसेस है ये बिल्कुल हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे करना है। सही है, बिल्कुल इस पर जो है ना आग को तेज़ नहीं करना है। तो आखिर तक जो है ना हम लोग इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से 100 गुना बेहतर हम लोग जो रसमलाई है वो आप लोग जो है ना घर में बना सकते हैं। तो ये देखें, सारी रसमलाई मैंने डाल ली हैं इसमें। तो चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाएंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास केवड़ा अवेलेबल है तो खुशबू के लिए 4 अदद ड्रॉप्स इसमें डाल लेने हैं, मज़ीद इसको और ख़ूबसूरत जायका इसका लाने के लिए। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रसमलाई के बॉल्स थे तो आहिस्ता आहिस्ता ये फूलने शुरू हो गए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फूल चुके हैं। तो इनके साइड्स
पलट देंगे और इसमें जो येलो कलर है ये वाइट हो जाएगा। तो अगर येलो कलर वाइट होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आप लोगों की रसमलाई तैयार है। तो ये देखें इस तरीके से इनके साइड को पलट लेंगे, तो 2 से 3 मिनट तक रखना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसमलाई बहुत ही आसानी के साथ घर पे तैयार हो चुकी है। तो अभी जो है ना इसको हम लोग बाहर निकालेंगे एक डिश में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्यार से जो है ना आप लोगों ने सारी रसमलाइयों को बाहर निकाल लेना है और जो दूध है वो भी इसके ऊपर डाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। तो थोड़े से इसके ऊपर नट्स भी डाल लेंगे तो इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, और फ्रिज के अंदर इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये ठंडा होने के बाद जो है ना सर्व करना है। तो यहाँ पे इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज की जो हमारी रेसिपी है रस मलाई की तो तैयार है। तो लास्ट भी आज की जो रेसिपी है आप लोगों ने घर पे बनानी है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की रस मलाई घर पे कैसी बनी है। तो यहाँ पे इसको चेक भी करते हैं कि कितनी नरम है और मुलायम है। तो देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल चम्मच लगाने के साथ जो है ना ये अच्छे से टूट गई है। तो लास्ट भी आप लोगों ने बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।